हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था सोलर सिस्टम, जिसमें हमने सन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। प्लैनेट्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सन के अलावा कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज तारों की लाइट से प्रकाशित होती हैं। ऐसी बॉडीज को प्लैनेट यानी कि ग्रह कहा जाता है। वर्ड प्लैनेट ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है, जिसका मीनिंग है वंडरर्स यानी चारों ओर घूमने वाले। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और सन से दूरी के अनुसार वे कुछ इस प्रकार हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एक सेंटेंस के जरिए इन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है, जैसे कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहाँ हर वर्ड का फर्स्ट लेटर प्लैनेट को डिनोट करता है। M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। इस सेंटेंस के जरिए प्लैनेट्स को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। यानी कि ये सभी 8 प्लैनेट सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर चक्कर लगाते हैं। These paths are elongated। They are called orbit। यानी कि जिस पाथ पर ये प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, और इस रास्ते को ऑर्बिट, कक्षा कहा जाता है। हर प्लैनेट सन के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमता है, जिसे रोटेशन कहा जाता है। और इन प्लैनेट्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, इनर प्लैनेट्स, जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। ये वो प्लैनेट्स हैं जो सन के बेहद नजदीक हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये प्लैनेट्स रॉक से बने होते हैं। नंबर 2, आउटर प्लैनेट्स, जिन्हें जाइंट प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और ये वो प्लैनेट्स हैं जो सन से काफी दूर हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये प्लैनेट आइस और गैसेस से बने हैं। अगस्त 2006 तक हमारे पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो भी शामिल था। प्लूटो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट था, पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अगस्त 2006 में एक मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, जिन्हें कुछ पहले ही डिस्कवर किया गया था, जैसे कि सीरीज 2003 यूबी और प्लूटो, को ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोने ग्रह कहा जा सकता है। प्लूटो के हट जाने के बाद हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, तो चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, मर्क्यूरी। इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन और द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि बुध ग्रह, जो कि सन से सबसे करीब है और सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। ये सन के चारों ओर घूमने में 88 डेज लेता है और अपने एक्सिस पर घूमने पर 59 डेज। नंबर 2, वीनस। इट इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, यानी कि शुक्र ग्रह, जो सन से दूसरा ग्रह है, और ये लगभग पृथ्वी के आकार का ही है, और इसीलिए ये अर्थ का ट्विन यानी उसकी सिस्टर भी कहा जाता है। इट अपीयर्स टू बी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग और इवनिंग स्काई, यानी कि ये स्काई में सुबह और शाम में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस सभी प्लैनेट से बहुत ही अलग है, क्योंकि सभी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करते हैं, जबकि वीनस इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो बैकवर्ड स्पिन करता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। ये सन के चारों ओर घूमने में 255 डेज और अपने एक्सिस पर घूमने में 243 डेज का समय लेता है। नंबर 3, अर्थ। इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सन से तीसरा ग्रह। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका 3/4 पार्ट वाटर से कवर है। हमारी अर्थ का शेप पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है, ये पोल्स के पास से थोड़ी फ्लैटेंड यानी कि चपटी है, और इसीलिए इसके शेप को जोइड कहा जाता है, हिंदी में भू आब, जिसका मीनिंग है अर्थ लाइक शेप यानी पृथ्वी के समान आकार। नंबर 4, मार्स। इट इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, यानी कि मंगल ग्रह। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसका पूरा सरफेस रेड कलर के डस्ट और रॉक से कवर है। इसकी एटमॉस्फेयर की लेयर बहुत ही थिन और ड्राई है। ये सन का चक्कर लगाने में 687 डेज और अपने एक्सिस पर घूमने में 1 डे लेता है। इसके 2 सैटेलाइट्स हैं, फबोस और डाइमोस। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स,
ये चारों इनर प्लैनेट्स हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आउटर प्लैनेट्स की तरफ। नंबर 5, जुपिटर। इट लाइज 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और ये आइस और गैसों से बना है। इसके बड़े साइज के बावजूद ये सबसे फास्ट स्पिन करने वाला प्लैनेट है। ये सन का चक्कर 11 years 11 month यानी कि लगभग 12 साल में लगाता है और अपने एक्सिस पर स्पिन करने में सबसे कम टाइम लेता है, 9 hours 56 minutes। जुपिटर के प्रेजेंट में 79 मून है, पर 2004 तक सबसे ज्यादा मून जुपिटर के पास थे। पर 2004 से 2007 के दौरान साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन के बाद 20 नए मून के बारे में पता लगाया गया और अब सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है, पर जुपिटर के पास सबसे लार्जेस्ट मून है जिसका नाम है गैनीमेड। नंबर 6, सैटर्न। इट इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न है। ये मेनली लाइट गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसीलिए ये काफी लाइट वेटेड भी है। सैटर्न का सबसे अमेजिंग फीचर ये है कि इसके चारों ओर रिंग है। प्रेजेंट में सैटर्न के पास सबसे ज्यादा 82 मून्स हैं और 2nd लार्जेस्ट मून भी सैटर्न के पास है जिसका नाम है टाइटन। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ की ही तरह टाइटन पर वाटर और एटमॉस्फेयर होने के सबूत मिले हैं। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 29 years 5 months और अपने एक्सिस पर स्पिन करने में 10 hours 40 minutes का समय लेता है। नंबर 7, यूरेनस। इट इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो कि मेनली आइस, फ्रोजन मिक्सचर वाटर, मीथेन और अमोनिया से बना है। इसके पास डजन ऑफ डार्क डस्टी रिंग्स हैं। ये सन का चक्कर 84 years और अपने एक्सिस पर स्पिन करने में 17 hours 14 minutes का समय लेता है। इसके पास 27 मून है। नंबर 8, नेपच्यून। इट इज द 8th प्लैनेट एंड द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये अर्थ से 57 टाइम्स बड़ा है। ये सन का चक्कर 164.8 years और अपने एक्सिस पर घूमने में 16 hours 7 minutes का टाइम लेता है। इसके पास 14 मून है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सभी आउटर प्लैनेट्स हैं। ये थे हमारे 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में कुछ स्मॉल प्लैनेट्स भी हैं, पर उनके छोटा होने की वजह से इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, जैसे कि सीरीज, प्लूटो, इरिस एटसेट्रा। हम प्लैनेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, पर एक बार रिवाइज करते हैं प्लैनेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जो कि है जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम मर्क्यूरी, प्लैनेट जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स, प्लैनेट जिसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है अर्थ, प्लैनेट जो सबसे ज्यादा चमकता है वीनस, प्लैनेट जिसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है वो है वीनस, प्लैनेट जो रॉक से बने हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, प्लैनेट जो गैसेस से बने हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, प्लैनेट जो अपने बैकवर्ड स्पिन करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, उसका नाम है वीनस, प्लैनेट जो अर्थ का ट्विन कहलाता है वीनस। फबोस और डायमोस किस प्लैनेट के सैटेलाइट हैं? आंसर मार्स, प्लैनेट जो सबसे फास्ट स्पिन करता है जुपिटर, प्लैनेट जिसके पास सबसे ज्यादा मून है सैटर्न, प्लैनेट जिसके पास सबसे बड़ा मून है जुपिटर जिसका नाम है गैनीमेड, 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम सैटर्न, प्लैनेट जिसके पास 2nd लार्जेस्ट मून है सैटर्न और जिसका नाम है टाइटन, फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन नेपच्यून, प्लैनेट जो सन का एक चक्कर लगाने में मैक्सिमम टाइम लेता है उसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून सन का चक्कर लगाने में 164.8 years का समय लेता है। आई होप आपको प्लैनेट्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।